हम चमार के साथ एक सीट पर कैसे बैठ सकते हैं? मुझे ऊपर की बोगी अलग बनाओ, खाली हमको सेपरेट बोगी दो। ये डिमांड की हमारे देश की ब्राह्मण, किससे? अंग्रेजों से। इसलिए लाइन नहीं बिछने दे रहे थे, लेकिन डंडा मार के पिछवाड़े पर लोगों इस कानून को रद्द करके उसने रेलवे लाइन चालू किया और समानता का अधिकार किया। पहली बार रेलवे लाइन लगी है तो आज चमार, छत्री, बाबर, यादव सब एक सीट पर बैठे हैं। पहली बार अंग्रेजों ने इस संविधान को तोड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ, इतने अपराध, और हम लोग आज उन्हीं अपराधियों को इज्जत देते हुए पालन कर दिया। कितना कहता है चौथी मालूम है, एक लेख लिखा हूँ, बहुत वायरल हुआ गूगल पर। हमारा नाम गूगल पर आप डालिएगा, सुंदर सिंह, तो मेरे लेख है, स्पीच मिलेंगे। गर्भ से गूगल पर, यूट्यूब पर पूरा इंटरनेशनल फैल गया। एक लेख लिखा था, पंडितों से वैदिक रीत से शादी करवाना अपराध है। यूट्यूब पर इंटरव्यू भी है, लेख भी। फिर लिखा था कि चौथी बेटी बहन को चौथी ले जाना कलंक है। अभी भी लिखा हूँ कि ब्राह्मण लोग चरणामृत छोड़ करके गाय का मूत्र क्यों पीने लगे? पहले चरणामृत होता था, मालूम है? ब्राह्मण के पैर को धो करके लोग पीते थे। शादी विवाह में आप सोच सकते हैं कि एक बुजुर्ग बाप है, लड़की का बाप, वो अपने दिमाग का 18 साल 12 साल के दिमाग का पैर धोता है यार। अभी धोते नहीं धोते आप? ये अपराध नहीं लगता है क्या? ये अपमान नहीं क्या लड़की के बाप का? कितना अपमान करोगे आप? कि दहेज भी दे रहा है बेचारा, अपनी लाडली बेटी भी दे रहा है, ऊपर से तुम बोलते उसका पैर धो और उसको पी जाओ। कैसे मान लेते हो आप? उनको समझ नहीं आता है, क्यों मान लेते हो? अरे जूते पीट के मारो मेरे को। कितना बड़ा अपराध है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम हम लोग हर चीज पर अपने तर्क को माने, अपने विचारों को माने। दूसरी चीज मैं बता रहा था भगवान के बारे में, पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। भगवान और सृष्टि की रचना कैसे समझ जाएगा आज के बाद। आपको एक चीज आप देखें, अमेरिका देखें, अमेरिका तो भाई साहब, अमेरिका देखे हैं और अपना यूरोप देखे हैं ना, दोनों के बीच में समुद्र बहुत बड़ा है। 12-13 घंटा जहाज से जाने में लगता है ना। कोलंबस ने पहली बार भटकते भटकते अमेरिका की खोज किया, मालूम है ना? जब अमेरिका में जब खोज किया कोलंबस, तो वहां जाके देखा, क्या देखा कि वहां भी गाय, गोरू, भैंस, बकरी, चिड़ी, मकोड़े, जितने भी लाखों करोड़ जीव जंतु आदमी यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है। तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। यहाँ तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने पैदा किया, शिव ने पैदा किया, तो अमेरिका में कौन पैदा किया था? सेम सृष्टि है, वहां भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। सिर्फ कहीं काला है, कहीं गोरा है, कोई सफेद है, खाली भौगोलिक स्थिति काम बता है। तो आप बताइए कि दोनों जगह पर सृष्टि की रचना कौन किया? आप दिमाग लगाइए, हम थोड़ा 2 मिनट मौन रहेंगे कि अमेरिका में भी और हिंदुस्तान के पूरा यूरोप में भी हम 2 ही बात करते हैं। अमेरिका एकदम जमीन के नीचे इस समय है और हम ऊपर। तो आप बताइए कि दोनों जगह पर सृष्टि की रचना कौन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, शंकर ने नहीं किया, शिव ने तो नहीं किया, तो कौन किया? किसने किया? समान रचना है, सब चीज वहां भी है, सब चीज यहाँ भी है। किसने किया होगा भाई, कोई बताएगा? 2 मिनट के लिए आप ये बताइए, दोनों के बीच में किसका आना जाना था? किसी का नहीं था। हवाई जहाज की नहीं, पानी की जहाज की नहीं, कोलंबस तो भटकते हुए चला गया, वो जा नहीं सकता था। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो दोनों भूभाग पर थी, कौन सी? पानी। पानी था कि नहीं था? अब बताता हूँ सृष्टि की रचना कैसे। ये हमारा जो पृथ्वी है ना, ये 20-25 हम लाख करोड़ की बात कर, आज की नहीं कर रहा, ये भी थोड़ा आज का बोला। जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो भाप बहुत इतनी बनी कि कई सालों तक बारिश होती चली गई। जब बारिश होती चली गई तो पृथ्वी के 3 भाग में पानी और 1 ही भाग जमीन बची। कितना? 1 भाग जमीन बची, 3 भाग पानी हो गया। और पानी होगा, उसी पानी से, उसी बारिश से आपकी गंगा माई भी पैदा हुई है, आपकी ये भी नदी पैदा हुई है, कर्नाटक भी, विश्व की सभी नदियां, विश्व की सभी नदियां, सभी झील, सभी पहाड़ उस भूकंप से, उस भूचाल से, उस पृथ्वी के संरचना से पैदा हुआ।
कोई किसी ने पैदा नहीं किया। आप बता दीजिए, कोई कहता कि गंगा को भगीरथ ने लाया है, तो इस नदी को कौन लाया? विश्व और नदियों को कौन लाया? तो झूठी काल्पनिक कहानियों को मत चाहिए। सृष्टि की रचना ये हुई कि सबसे पहले पानी से जीव पैदा हुआ। आज भी आप जाड़े का दिन आ रहा है, 10-15 स्नान मत करिए, यहाँ देखिए चिड़िया पैदा होगा, यहाँ देखिए होगा कि नहीं होगा? कौन पैदा किया बताइए? भगवान पैदा किया है? आपने पैदा किया, क्योंकि आपने स्नान नहीं किया, मैल इकट्ठा हो गई, एटमॉस्फेयर ऐसा बना, क्यों जीव पैदा हो गया? जीव आपने पैदा कर दिया। जितनी चीजें हुई हैं, समुद्र के पानी में जीव पहले पैदा हुआ और संक्रमण करते 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 लाखों 20 लाख साल लगे हैं। पैदा होते थे दो पैर वाले, फिर 4 पैर, फिर बंदर बने। क्या बने? बंदर बने। बंदर बने तो फिर दो कुछ जमीन पर आए, कुछ पानी में आए, कुछ जमीन पर आने वाले हो गए, तो बंदर से बनमानु बना, बनमानु से आदि मानव बना, आदि मानव से हम मानव। 20,000 साल मानव के बढ़ने में लगा। पहले हम होमोफिलियस मानव थे, होमोफिलियस, अभी होमोसिपियंस मानव। 20 लाख साल पहले मानव की सृष्टि उत्पन्न हुई। इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। ये वैज्ञानिकों ने सब किया है, ये काल्पनिक कहानी और कथा पर नहीं है कि शिव का लिंग गिरा, यहाँ गिरा, वहाँ गिरा, वहाँ गिरा, वहाँ गिरा, और सब जगह सृष्टि की रचना हो गई। तो मैं ये कहना चाहता था कि आका भगवान की उत्पत्ति सृष्टि की रचना को समझ में आ गया। अगर भगवान अगर होता तो चंद्रमा को पैदा कर दो, क्यों? चंद्रमा भगवान मान जाए, पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान नाम की कल्पना आपके दिमाग से निकाल जाए। सृष्टि एक ऐसी चीज है, भगवान है। ओशो ने कहा है कि जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। नास्तिक वो होता है जो पहले भगवान को समझ लेता है, बूझ लेता है, पहचान लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब जाके नास्तिक बनता है। आस्तिक बनना बहुत आसान है। आस्तिक आदमी कभी भी भगवान को भरोसा करके काम छोड़ देता है, अरे जो होगा तो होगा, लेकिन नास्तिक आदमी अपने घर पर भरोसा करता है। दूसरी चीज बताओ, भगवान कौन है, क्या है, वो भी जानते। आज मान लीजिए कि एक भूखंडर देख रहे हैं, रात को देखेंगे तारे, देखेंगे रात को तारे, लाखों करोड़ों तारे, अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है। अब करोड़ों साल चलते चले कोई अंत नहीं होगा। तो ये हमारा एक पृथ्वी के नजदीक जाना है, उसको हम सौर्य मंडल बोलते हैं, सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में कौन कौन है? धरती है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और ये सूर्य है, और 9 ग्रह। ये आपस में सब परिक्रमा करते रहते हैं एक दूसरे से। परिक्रमा के कारण जो है सौर मंडल बनने के कारण एटमॉस्फेयर बनता है, और उस एटमॉस्फेयर के बनने का जीव पैदा होता है। अगर 1 माइक्रो सेकेंड पृथ्वी जो आपको चाक, कुम्हार का चाक देते हैं, कुम्हार का चाक बहुत स्पीड से चला दीजिए। मैंने पृथ्वी को बहुत स्पीड चलते देखा है। अंतरिक्ष से एक आदमी जो था कैमरा लेकर के अंतरिक्ष से छलांग मारता है, कैमरा पृथ्वी की तरफ आता है, तो कैमरे में पृथ्वी की चक्कर लगाती हुई दिखाई देती है। तो जस्ट लाइक जो कुम्हार का चाक घूमता है ना, उसी स्पीड से चलती है। अगर कुम्हार के चाक पर एक चींटी का परिवार होगा, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तक भगवान नाम का भूत आपके दिमाग में नहीं। कुम्हार के चाक पर अगर एक चींटी का एक परिवार होगा, अब चाक बहुत तेज चल रहा है, तो चींटी का परिवार क्या सोचेगा? हम तो अस्थिर है, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी दिशाएं, उसका परिवार सब घूमेगा। इसी तरह हम लोग पृथ्वी इतना तेज चलते हैं कि पूरा परिवार, पूरा सब चीज घूमता है, हमको मारने की पता। तो वो एक ऐसी ताकत है, अंतरिक्ष एक ऐसी ताकत है जो हर समय हमें वाच करती है। और वही विश्व में सबसे बड़ी ताकत वही जो सृष्टि की कहते हैं, उसको नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वही गाड माना गया है, उसी को ईश्वर माना गया है, उसी को भगवान माना गया है। किसी फोटो में, किसी मंदिर में, किसी पत्थर में भगवान नाम की कोई विश्व में नहीं है। सिर्फ हमारे ही, वो भी सिर्फ हिंदू धर्म में ही भगवान की कल्पना है, देवी देवताओं की कल्पना है, वो भी एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों। ये कल्पनाएं जितने बनाए सब दुकानें हैं, ये कमाने का। आप किसी भी मंदिर में आप पैसा देना बंद कर दीजिए तो मंदिर का पुजारी भाग जाएगा, भगवान भाग जाएगा। नहीं रहेगा, मैं चैलेंज कर, गाँव में बस भाग जाए, जहाँ पैसा चढ़ता है वहीं मंदिर में पुजारी भी रहता है, भगवान भी रहता है।
और जब मत दीजिए तो सब भाग जाएंगे, सब दुकानें हैं। इसलिए आज जो है भगवान को मानिए। भगवान कौन है? आज जो आप यहाँ बैठे हैं ना, अंतरिक्ष से समवादी विभूति हुई। कोई न कोई, जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे ना, सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा दिया जाएगा तो कोई यहाँ चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, डरेगा नहीं, कोई देख लेगा। इसी तरह आप ध्यान दीजिए कि भगवान जो ऊपर का है, नेचर जो है, अपने कैमरे से आपके हर गुनाह को देख रहा है, हर पाप को देख रहा है। जब ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो कोई गलत